ये मेरी सासू माँ की तरफ से आया है सोगरा, बाजरे की रोटी, जैसे नमकीन बाजरे की रोटी है, इसे सोगरा भी कहा जाता है। तो उनकी तरफ से ही आई है, जो कि टेस्टी लगती है खाने में। तो चलो, आज सर्दी भी है, ठंड का मौसम है, तो इसे खाते हैं गर्मा गर्म। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, ये अखरोट गिरी मैं इसमें रख रही हूँ। ये मेरी सासू माँ ने पहुँचाया है, ससुराल की तरफ से आया है। तो मैंने सोचा इसको इसमें रख देती हूँ अच्छे से, और पॉलीथीन में था तो इसमें मैंने रख दिया। और साथ में वो अभी जैसा कि आपने देखा, क्या था वो, हाँ, सोगरा, बाजरा का सोगरा, बाजरा का सोगरा, बाजरे की रोटी बोल दो या सोगरा बाजरे बोल की दो। रोटी या बाजरे का सोगरा, कुछ भी। तो वही वो अच्छा लगता है सर्दियों में खाने में। और आज का मौसम कैसा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। भाई, आज का मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। देखो, धूप धूप तो भूल ही सुबह जाए। से ऐसे धूप ही नहीं ऐसे निकली। करो ना, खेतों की साइड ऐसे। हाँ, ये देखो। जाली से कुछ दिख ही नहीं रहा। तो इसीलिए आज ठंडा मौसम था, तो ठंडे में खाने का टेस्ट अलग ही होता है। तो आज वो खाया, खाना वगैरह बना लिया था मैंने। खाना तो मैंने बना लिया था, तो साथ में उन्होंने बनाया होगा तो उधर से भेज दिया। अब मैं कुछ जरूरी बात करती हूँ। चलो अंत कमरे में चलते हैं, चलो ना, चला करो, इधर चलो। पूरा आपको वो इधर उधर नचा देती है यहाँ पूरा। मैं होंगी, आप उधर हो। सबसे डिफिकल्ट काम है इनसे वीडियो शूट करवाना। आधा तो मेरा दिमाग चला जाता है, और बाकी का? बाकी का तो है नहीं। बाकी है ही नहीं, आधा ही है तो वही सही चला बात जाता है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, खाने से मुझे याद आया कि दिवाली थी ना, तो दिवाली पर हम गए थे, घर पे गए थे। तो वहां से दिवाली वाले दिन ही गए थे ना, तो उस दिन उन्होंने टिफिन दिया था, मेरे ससुराल से खाने का टिफिन दिया था। तो अब किसी ने उसी दिन कमेंट करा था, भाई आज मुझे याद आ गया था, बताती हूँ, आप लोगों को सुनकर हंसी आएगी। क्या किया था कमेंट, कि जब देखो जब अपने ससुराल से खाने का टिफिन लेकर आ जाती हूँ, ऐसा वैसा। तो देखो उसका ये था, मैं उसका आंसर आज देती हूँ। आज मौका है, आज फिर से आया है तो मुझे याद आ गया। देखो क्या होता है ना, कि ससुराल का जो घर है, तो वो पहली बात तो ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरा घर है। और रही बात लाने की, तो जैसे आप ऐसा बोल रहे हो कि हर बार लेके आ जाते हैं तुम्हारे ससुराल से, तो देखो मेरी सासू माँ खुद वो रखती हैं। हम इतनी बार उनको मना करते हैं ना, आप यकीन भी नहीं मानोगे, हम इतनी बार उनको मना कर चुके हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम खुद खाना बना लेते हैं। जैसे अभी लास्ट टाइम भी मैंने बना लिया था, आज भी बनाया, बस वो भेज देते हैं थोड़ा बहुत जो भी। तो हम ऐसा मना कर देते हैं उनको कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, सब रखा हुआ है घर में। बट एक फिर भी यार, पेरेंट्स का एक होता है कि बच्चों के पास कुछ भी भले कितना भी हो, बट एक उनका मन रहता है कि चलो हम दे देते हैं, मतलब उनकी खुशी होती है। तो अब वो है ना, अगर हम खाना नहीं लेके आते ना उनके पास से, तो वो गुस्सा हो जाते हैं। तो जैसे कभी भी कोई फेस्टिवल वगैरह कुछ भी होता है या कोई स्पेशल डे हो, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे बनाते हैं ना, तो वो या तो उधर बुला लेते हैं या फिर ना हमें वो डिब्बा भर के दे देते हैं। तो आप सोच भी नहीं सकते ये, और मैं कितनी बार मना करते हैं, कभी कभी तो ये गुस्सा भी हो जाते हैं, क्योंकि ना ये बोलते हैं कि ऑलरेडी देखो 2 लोग हैं घर पे, हमारे पास भी इतना बना लेते हैं तो वो रखा हुआ रहता है, और फिर वहां से भी आ जाता है। तो फिर वो बोलते हैं कोई बात नहीं, वो बाद में खा लेना, ये भी खा लेना। तो फिर हम भी सोचते हैं चलो ठीक है, खुशी है उनकी, उनको अच्छा लगता है तो वो अपनी खुशी से देते हैं। तो मुझे ऐसे कमेंट करा कि हमेशा ही डिब्बा भर के ले आते हैं। तो अभी उस दिन चावल आए थे ना, जब भी मैंने वो दिखाया तो मुझे याद आ गया। मैंने कहा अगर उन्होंने वो देख लिया होगा वीडियो तो वापस बोल, मतलब जिसने कमेंट करा था, मैंने कहा आज फिर ये यही वाली बात बोलेंगे जिसने कमेंट करा था वो। तो आज मुझे ये वाली बात याद आ गई, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा पहुंचा देते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब जैसे आपके घर में भी जिसने ये कमेंट करा कुछ भी ले आते हो, देखो भाई आपके घर पे भी आपके ससुराल वाले, या कोई शादी नहीं होगी तो मायके वगैरह के होंगे आपके, मतलब आपके पेरेंट्स होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए देते हैं ना, तो वैसे ही है, तो वो ले आते हैं। इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? इस पर मैं क्या बोलूँ अब मैंने कहा अब मैं बोल रही, मैं जो मैंने वो लड्डू दिखाए थे, मैं कहा इनके ऊपर कुछ कमेंट ना आ जाए कि फिर से ससुराल से कुछ लेकर आ गए, बट भाई उन पर नहीं आया ऐसा कुछ। तो देखो पेरेंट्स है, तो हम कितना भी उनको मना कर ले, वो तो यहाँ तक कि पता है ये भी बोलते हैं कि तुम ग्रोसरी वगैरह का कुछ मत लेके सामान आना। मत लेके आया करो। वो हर बार गुस्सा करते हैं कि तुम मत लेके आया करो, क्योंकि घर पे ऑलरेडी मतलब आता है बहुत ज्यादा, कि यहीं से ले जाया करो। बट हम बोलते हैं कि नहीं, वो तो हम ही लेते हैं, हम अपने आप खुद से लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना,
कुछ वो ऐसा खाते हैं, कुछ हम वो नहीं खाते हैं, तो हम अपने क्वांटिटी के हिसाब से लेके आते हैं ताकि ज़्यादा स्टोर करके हम अपने हिसाब से लेते हैं मतलब। तो बहुत ज़्यादा वो मना करते हैं, उसके बाद भी इतना मना करने के बाद भी वो देते हैं, तो वो उनकी खुशी है। अब देखो ज़्यादा कोई बार बार ऐसे देते हैं, अब जैसे शादी के पहले मेरे पेरेंट्स भी तो कुछ ऐसे करते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि उनके लिए मना कर देते हैं। तो वही होता है, पेरेंट्स अपने लिए कुछ भी करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि उनको हर बार मना कर दो। तो कभी कभी हम ऐसे दिखा देते हैं आपको वीडियो में, तो इसको ऐसे प्लीज ऐसे कुछ मत बोला करो, हंसी आती है मुझे। तो मैं इनको बोल रही, मैं अब मैं नहीं लेके आऊंगी कुछ भी लोग ऐसे बोलते हैं। और आज सर्दी बहुत है इसलिए मैंने ये हैवी जैकेट पहन ली है, क्योंकि सर्दी जब ज्यादा होती है तभी मैं यही वाली जैकेट पहनती हूँ। कल वहाँ मॉल गए थे तो वहाँ मॉल में तो अंदर इतनी सर्दी नहीं लगी, बट रास्ते में हालत खराब हो गई थी। मुझे यही जैकेट पहन के जानी चाहिए थी। तो मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि बर्फ गिरने वाली है। आज का मौसम बहुत खराब है। और आपने मुझे क्या दिया? हाँ, न्यू ईयर की खुशी में गोभी का फूल। गोभी का फूल। गोभी के फूल का गुलदस्ता बनाना चाहिए पूरा। हाँ, इन्होंने मुझे गोभी का फूल दिया है। देखो आप अच्छा ये है ना, खाने की चीज दी है। तो गुलाब लेके क्या तुम फेंक देती बाद में। सही है, तो आप नए साल की खुशी में मुझे गोभी का फूल दे रहे हो। रहने तो भाई, गोभी से थक चुके। गोभी खाने के लिए जब मन करता है तब वो आती नहीं है गोभी। और जैसे ही सर्दियों में गोभी आती है तो अब गोभी के बिना कुछ बन ही नहीं रहा है। हर चीज में आलू गोभी, गोभी मटर, पुलाव भी कुछ बनाओ तो गोभी डाल देती हूँ मैं। अभी जैसे उस दिन पाव भाजी बनाई थी उसमें गोभी, हर चीज में गोभी गोभी। वही गोभी से भी थक गए अब। गोभी मिलती तो है, किसी किसी को बेचारों को गोभी भी नहीं मिलती खाने को। ये नहीं कह रही मैं गोभी, ये बोल रही हूँ डेली डेली गोभी खाते हैं ना, मतलब कुछ ना किसी उसमें डालना ही पड़ता है। अब जब सर्दी जाएगी, गोभी जाने लगेगी ना, तब क्या अब गोभी खानी है, गोभी खानी है। गोभी की कदर होगी, सही बात है। पर अभी सर्दियों में है ना, जैसे गाजर, चुकंदर और मटर, ये हेल्दी सब्जियां हैं तो ये सही रहती हैं खाने में। और क्या कुछ ये एक वो भी कहावत है ना कि जब सब्जियां महंगी होती है तब खाने का मन ज्यादा करता है, और जब सब्जियां ज्यादा आती है, सस्ती आती है, तब कोई नहीं खाता। महंगी सस्ती से मतलब नहीं है। अब जब मन ही भर जाता है तो क्या करें। सर्दियों में यही आएगी अब। सर्दियों में तो अब यही आ रही है तो क्या करें। अब सब्जी यही आ रही है, कुछ और आ ही नहीं रही है, तो फिर भी डिफरेंट भी कुछ बना लो। आज कुछ डिफरेंट बना लो, पर फिर क्या, कल तो सब्जी बनानी पड़ेगी। और सब्जी लेने जाओ तो हम वैसे ही बहुत लिमिटेड सब्जी खाते हैं। जो मैं नहीं खाती वो ये भी नहीं खाते हैं। हम दोनों की खाने के मामले में पसंद एक जैसी है, तो हमारे घर में लिमिटेड ही सब्जी आती है। मैं शादी से पहले बैंगन भी खाती थी, बट जब से मेरी शादी हुई तो मैंने बैंगन खाना ये समझो हाथ ही नहीं लगाया बैंगन को, क्योंकि ये खाती नहीं है। मैं अकेले के लिए क्या बैंगन बनाऊं, क्योंकि मैं लाता ही नहीं हूँ। ये लाते भी नहीं है। एक बार मैंने से भरमा बैंगन मुझे बनाना था, तो मैंने वो छोटे छोटे बैंगन आते हैं ना, वो वाले मैंने मंगवा लिए। भाई मैंने कहा अच्छे लगते हैं, आप खाना एक बार, अच्छे लगते हैं। ये इतना बुरा मुंह करके खा रहे जैसे मैंने इनको इतनी बड़ी सजा दे दी हो। मसाला मसाला खा लिया। मसाले इन्होंने खाया। अब देखो मसाले के साथ ही बैंगन का मजा आता है, पर मैं उस दिन समझ गई। मैंने कहा रहने दो, मतलब नहीं है, किसी से जबरदस्ती नहीं बोल सकते खाने के लिए। तो उस दिन से फिर मैंने बैंगन बनाया ही नहीं है। वरना शादी के पहले तो भरवा बैंगन, आलू बैंगन टमाटर की सब्जी, वो होती है ना फ्राई बैंगन, वैसी हर तरह की सब्जी मैं खाती थी। तो एक बैंगन की सब्जी भी मेरी बिल्कुल बंद हो गई है। करेले भी कभी कभी खा लेती थी मैं शादी से पहले, करेले भी ये बिल्कुल नहीं खाते हैं। एक अरबी भी खाती थी, तो अरबी का क्या है, अरबी इनको पसंद है, बट अरबी से इशू एक मेरे लिए ये है कि मेरे ना ईचिंग होने लगती है। मैं उसको छीलती हूँ ना तो पूरे हाथों में इतनी तेज वो होती है ईचिंग कि वही सहन नहीं होती। तो इन्होंने कहा अरबी लाते ही नहीं है कि जब तुम मतलब ये नाटक करती नाटक करती हो, नहीं लाल हो जाता है। पता है मेरे यहाँ तक इतनी ज्यादा खुजली होने लगती है अरबी को हाथ में लेकर। तो वो एक बार लेकर आए, एक दो बार, तो इनको छीलनी पड़ी, क्योंकि मैं तो पकड़ ही नहीं पा रही थी उसको, इतनी तेज हो गई। तो उस दिन से हमारी तो मैंने कहा कि ऐसी सब्जी लाने से क्या मतलब जिसको मुझे ही छीलना पड़े। हाँ, तो ये बड़े गो है, तो इसलिए इन्होंने अरबी लाना बंद कर दिया। मुझे बस अरबी कोई छील के दे देना। तो खैर अरबी मुझे ज्यादा पसंद भी नहीं है। तो हम कहने का मतलब ये है कि लिमिटेड सब्जियां खाते हैं। हाँ, सर्दियों में चने की भाजी मिलती है हमारे एमपी में, वो यहाँ मुझे मिलती नहीं है। चने की भाजी, अरबी के पत्ते, ये सब्जियां यहाँ राजस्थान में, जोधपुर में तो नहीं मिलती भाई। चने की भाजी मिलती होगी, अपने को क्या पता। नहीं, चने की भाजी तो अभी तक इतनी जाते हैं ना, कहीं दिखती नहीं है। मंडी में मिलती होगी, दुकानों पे नहीं मंडी मिलती। बहुत दूर है यहाँ से, बहुत दूर। तो बहुत दूर के एमपी में थोड़ी है। एमपी मतलब बहुत दूर है, रास्ता तो यहाँ से दूर है। हम कोरोना के टाइम पे जाते थे ना, जब मुझे याद है भाई, बड़ा दूर है।
तो इतने में तो हमारे जहाँ मैं रहती हूँ वहां से दूसरे उसमें पहुंच जाएंगे। यहाँ इतने संजू सब्जी मंडी ही जाते हैं। तो चलो कितनी देर हो गई? हो गया 10 मिनट। चलो तो गाइस अब मैं इस वीडियो को एंड कर देती हूँ और बस ऐसे ही आपके साथ शेयर कर रही थी कुछ हंसी मजाक की बातें कि लोग बाग क्या क्या कमेंट करते हैं कि अपने ससुराल से कभी भी टिफिन भर के ले आती है। तो भाई मैं ऐसा थोड़ी है कि मैं अपने हाथ से ऐसे भर के जबरदस्ती ले आती हूँ। मेरी सासू माँ जबरदस्ती रखती हैं और उनको खुशी होती है देने में। अगर हम लेके नहीं आते गुस्से में कभी कभी छोड़े आते हैं ये और मैं, तो नाराज हो जाते हैं। इसलिए तो फिर हमने इतना मना कर रखा है, उसके बाद वो अब कभी कभी देते हैं। वरना वो पहले जब मेरी तबीयत खराब हुई थी ना, गर्मियों में हुई थी ना, तब तो ये समझो डेली टिफिन आता था। उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि खाना मत बनाया कर, तो तब तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर धीरे धीरे जब मैं रिकवर हो गई थी तो फिर हमने मना कर दिया था। बट अब कभी कभी वो क्या करें, अब उनकी खुशी है इसमें, तो ठीक है भाई, क्या हो गया। तो चलो अब इस वीडियो को एंड कर देते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बस ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और एडवांस में सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर। अभी तो बहुत टाइम है हैप्पी न्यू ईयर में। चलो